ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर और अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, पीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज एंजॉय करें, किस प्रकार से देखें, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। बने बनाए नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल नॉलेज की सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था साथियों, बैलेंसिंग स्टार्ट की थी, किस प्रकार से अनबैलेंस्ड फोर्सों को हम बैलेंस करते हैं। आपने गाना सुना होगा, दिल की जो मानूं तो जग रूठ जाए, जग की जो मानूं तो दिल रूठ जाए, ना दिल माने ना दुनिया। कहीं ना कहीं कोई अनबैलेंस हो ही जाता है। उसे बैलेंस बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो अब आते हैं साथियों इसी प्रकार के दूसरे डायनेमिक बैलेंसिंग की तरफ। अभी तक आपने देखा था सिर्फ एक एक्सिस पर एक डिस्क लगी हुई थी, वही रोटेशन कर रही थी। इस डिस्क को आप इस प्रकार बना दें या फिर आप सामने से देखेंगे तो इस प्रकार की नज़र आएगी, इधर की तरफ से आप यदि देखते हैं तो। अब यहाँ पर जो प्लेन बने हुए, इन प्लेनों में आपको अनबैलेंस मास या सेंटर ऑफ मास नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा इस प्रकार से मास लगा हुआ है। अब इसे आप देख के ही बता सकते हैं यहाँ पर शायद अनबैलेंसिंग हो सकती है, क्योंकि इधर उधर मास लगे हुए हैं। लेकिन देखने से पता नहीं चलेगा, तो आपको कैलकुलेशन कर कर देखनी होंगी, यहाँ पर रिएक्शंस देखनी होंगी, तो आपको पता चल जाएगा बैलेंसिंग है अनबैलेंसिंग है। अब इस प्रकार के मास्क लगे हुए हैं, इसको रोटेट करें, यदि अनबैलेंस है तो क्या करेंगे, इसमें सिस्टम में वाइब्रेशन करेंगे, ऊपर नीचे जो एक्सिस है इसको खींचेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। यदि बैलेंसिंग सिस्टम में है, सेम प्लेन में बैलेंस करते थे अब तक हम, तो यहाँ पर बैलेंस मास लगा देते थे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो सेम प्लेन पर हम मास नहीं ऐड कर सकते थे। जैसा कि यदि ये सिस्टम कोई क्रैंक बनी हुई हो, मान लेते हैं ये कोई भारी सी इस प्रकार की क्रैंक बनी हुई है, जहाँ पर आप मास्क लगा रहे हैं, सॉरी मास ऐड कर रहे हैं। अब ये क्रैंक घूमेगी तो आप इसमें यदि इधर मास लगा देंगे तो सिस्टम में आपका जो कनेक्टिंग रोड है घूम नहीं पाएगा। तो आपकी मजबूरी है कहीं दूर साइड में आप दूसरा बैलेंसिंग मास लगाएं, जिससे इसकी एक्सिस की, इस बॉडी की बैलेंसिंग हो जाए, जिससे ये रोटेशन ठीक ठाक कर सके, वाइब्रेशन आपको देखने को ना मिले। अब ये सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ मास लगा हुआ है, दूसरा मास यहाँ लगा हुआ है, तीसरा मास यहाँ लगा हुआ है। तो अनबैलेंसिंग की वजह से इसमें वाइब्रेशन होंगे और दूसरा मोमेंट भी क्रिएट होगा। ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर घुमाने की करेगा, ये कोशिश इधर या इधर घुमाने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ रिएक्शन आएंगी, तो इसमें मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना होता है ये मोमेंट भी डेवलप ना हो, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस प्रकार के रोटेशन में यदि आप मोमेंट जीरो कर देते तो अब आप कहेंगे ये डायनेमिक बैलेंसिंग आपने कर दी है। गतिशील अवस्था में मोमेंट और समेशन ऑफ फोर्स भी आपको जीरो करने होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों मोमेंट और फोर्स हम बैलेंस कर कर चलते हैं, तो डायनेमिक बैलेंसिंग हो जाती है। कोई बॉडी पार्ट ऐसा हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है, इस सेंटर पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसको सिर्फ सेंटर ऑफ मास को इस प्रकार पॉइंट कर दिया गया है, और जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन को यहाँ पर नोटिस कर दिया गया। इस प्रकार के डायग्राम आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कोई क्रैंक हो सकती है, भारी भरकम चीज़ों, 2-4 सिलेंडर लगे हुए हैं उसमें पिस्टन से कनेक्ट करने के लिए, या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रकार से सिर्फ डॉट पॉइंटों से या मास से यहाँ पर आपको एक्सप्रेस कर दिखाया जा रहा है। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंसिंग मास 1 की आवश्यकता पड़ेगी। आर बी डिस्टेंस पर एम बी मास, आपने एम बी वन मास एम बी वन मास कनेक्ट कर दिया है आर बी वन डिस्टेंस पर। ये सेंटर ऑफ मास 1 था साथियों, और दूसरा सेंटर ऑफ मास सेकंड, और यहाँ पर थर्ड। इस प्रकार से मास जुड़े हुए थे, इसी प्रकार इनकी रेडियस जुड़ी हुई थी। जो बैलेंसिंग की रेडियस है वो अलग है, और जो नॉर्मल मास है उनकी रेडियस अलग है। नामकरण 1 से B1 से इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। सभी का डिस्टेंस और मास अलग अलग दे रखा है आपको। अब मान लेते हैं आपने ये बैलेंसिंग मास लगा दिया है, दूसरा बैलेंसिंग मास यहाँ लगा दिया है। अब इसके मोमेंट भी इस प्रकार से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इधर आ जाएगा। दूसरा इस प्रकार ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ये आपको रैंडम कंडीशन देकर बताई गई है कि इस प्रकार आपको समझना है। मान लेते हैं एक मास ऊपर लगा हुआ था, दूसरा इधर लगा हुआ था, तो आपने बैलेंसिंग मास ऊपर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। 100% बैलेंसिंग ना हो पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपका संतुलन बन जाता है इस प्रकार से। ये सब हम करते रहते हैं। ये आगे बैलेंसिंग करेंगे, किस प्रकार से किस डिस्टेंस पर जोड़ेंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो वो सब आप डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आपने क्या देखा, 2 बैलेंस्ड मासेज आर नीडेड एट 2 प्लेन्स हेयर। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 प्लेन पर आपके बैलेंस मास थे, अनबैलेंस मास थे, या फिर सेंटर ऑफ मास खिसके हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट मास ही लगे हुए थे। इस प्रकार कोई शाफ्ट थी और बाहर लटका हुआ है, कुछ मास लटका हुआ है,
जो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कुछ डिस्टेंस पर। इसको आप मास कहें या वेट कहें mg, यदि इसमें ऐड कर देते हैं। इसको संतुलित करने के लिए आपने बैलेंस मास लगाएं, कितने लगाएं, 2 लगा दिए, और वो बता दिया आपको मोमेंट को बैलेंस करने के लिए। सिर्फ आप एक ही लगाएं तो वो फिर से डिसबैलेंस करेगा, डिस्टेंस हो जाएगी तो मोमेंट लगाएगा। तो यहाँ पर मोमेंट को बैलेंस कर कर चलना होता है। तो इस प्रकार से हमारी डायनेमिक बैलेंसिंग हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा आप पहले देखा था, एक प्लेन में इस प्रकार से 3 मास लगे हुए हैं, 1 2 3 मास लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस मास लगाना होगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से इनके आप कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लेकर बैलेंस मास लगाएंगे, किस एंगल पर लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कितनी डिस्टेंस पर होगी, ये सब भी आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें अपना सुझाव बताएं, किस प्रकार आपने सीरीज में क्या देखा, क्या पार्ट था जो आपको अच्छा लगा, सीरीज में कौन सी वो जगह थी जो आपको थोड़ी वीक लगी। तो हाइलाइट्स आप बता सकते हैं, अप और डाउन किस प्रकार से रहे अपने सीरीज के, क्या बदलाव किए जा सकते हैं। आपके सुझावों को हम बारीकी से नज़र कर रहे हैं और कोशिश करेंगे अपडेट करने की, सुधारों को। कोई भी ऐसा करेक्शन है जो सीरीज को और बेहतर बना सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।